हेलो एवरीवन। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं टाइम एंड वर्क से चैप्टर से। नेमा एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है और वही काम मीरा 8 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों मिलकर काम करते हुए कितने दिन में काम पूरा करेंगे? ठीक है, नेमा 12 दिन में काम करती है और वही काम मीरा 8 दिन में। दोनों मिलकर नेमा और मीरा मिलकर कितना दिनों में काम करेंगे? तो 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? ये टोटल वर्क आ गया। 12 से भाग देंगे 24 में 2 और 24 में 8 से भाग देंगे 3। तो नेमा और मीरा मिल के कितने दिनों में काम करेगी? यानी टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग देंगे। 2 और 3 क्या है? एफिशिएंसी का। और इसको नाट में लिख देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ये साधारण ब्याज से संबंधित है। एक व्यापारी ने अपने द्वारा उधार ली गई 5,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के रूप में 500 का भुगतान किया। ब्याज की दर यानी कि रेट निकालना है। क्या करना है? रेट निकालना है। प्रिंसिपल यानी कि पी दिया हुआ है 5,000 और टाइम 2 ईयर दिया हुआ है और एसआई दिया हुआ है 5। तो रेट निकालेंगे। क्या करेंगे? रेट। तो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एसआई इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, एसआई कितना है? 500। प्रिंसिपल कितना है? 500। और समय कितना है? टाइम। और इसको डालें 2 0 से 50 गुना 100 कट गया। 2 से 2 कट गया यानी कि 5। तो रेट कितना आ गया? 5%। ट्रायंगल से संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार और लंब क्रमशः 6 सेमी और 12 सेमी है। अब कौन त्रिभुज क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। मान लीजिए कोई त्रिभुज है जिसका एक एंगल, मान लीजिए ABC त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 डिग्री है। यह 90 डिग्री का सिंबल है, तो इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसका एरिया होता है समकोण त्रिभुज का। देखिए 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का कर्ण होता है और ये लंब होता है यानी कि परपेंडिकुलर की से बिलोंग करता है। ये आधार होता है यानी कि OB से। ठीक है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है यानी कि क्षेत्रफल का 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना है? 6 और ऊंचाई कितना है? 12। घटा देंगे 2 से घटा देंगे 6, 3 बार में करेंगे 12 क्या? 36 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकंड में पार कर सकती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। क्या निकालना है? ट्रेन की लंबाई यानी कि डिस्टेंस निकालना है।
तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितना है? 45 किलोमीटर पर आवर, यानी 45 किलोमीटर पर आवर है। इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, मीटर में। तो 5/18 से गुना करेंगे और टाइम कितना है? 12। अब इसको घटाते हैं, 9 से 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, 2 से 1 कटेंगे, 2 × 6 = 12, तो 6 × 5 = 30 और 30 × 5 = 150। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार एक साइकिल 600 में बेचता है और उसे 200 की हानि होती है, तो साइकिल का हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, हानि निकालना, हानि परसेंट, यानी कि लॉस परसेंट निकालना। एसपी कितना है? 600 में। दुकानदार कितना में बेचता है? 600 में। और लॉस कितना होता है उसको? 200, यानी कि 200 का हानि होता है। तो लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत निकालना है, लॉस परसेंट। इसका फॉर्मूला होता है लॉस बाई सीपी इंटू 100। तो सीपी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सीपी कैसे निकालेंगे? एसपी प्लस लॉस, एस यानी कि बेचा कितना में है? 600 में। एसपी हानि कितना हुआ है? 200। तो सीपी कितना आ गया? 800। ये फॉर्मूला पर इसको रखते हैं। लॉस कितना है? 200। सीपी कितना आया? 800 गुना 100। इसको घटा देते हैं, 2 0 से 2 0, ठीक है, और 8 से 200 घटाते हैं। 8 गुना 16, 4, 8 बचे 40, ठीक है। तो लॉस परसेंट कितना आया? 25%। इसका आंसर। दो संख्याओं का गुणनफल 3375 है और उनका महत्तम समवर्तक 15 है। उनका लघुत्तम समवर्तक क्या है? यानी कि क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समवर्तक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ और दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का मॉडल, ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड, दो संख्याओं का। तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम कितना दिया है? 15 और दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 50। तो इस 15 से इसको 15 से इसको घटाएं, 15 गुना 30 और 15 गुना 30 और 7, यानी कि 15 25, यानी कि 225। एलसीएम कितना आ गया? 200, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू।